हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि जो महामारी हमारे देश में फैली है या पूरी दुनिया में फैली है, उससे आर्थिक स्थिति लोगों की बिगड़ चुकी है। यानी कुछ लोगों के पास व्यवसाय है और कुछ लोगों के पास व्यवसाय भी नहीं है। कई लोगों की नौकरियां भी जा चुकी हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि दिवाली आने वाली है और दिवाली के त्यौहार में पहले जैसा लोग खर्च तो नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी त्योहार भारत में मनाए जाते हैं, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कैसा भी आर्थिक संकट क्यों ना आ जाए। लेकिन जो देश है हमारा भारत देश, वो अपने त्योहार खूब धूमधाम से मनाता भी है। तो दोस्तों, इस त्योहार में आपको अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास व्यवसाय कम चल रहा है, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं, कि इस त्योहार के सीज़न में आप ये काम करके कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले इसी व्यवसाय में लोग 6-6 महीने की आमदनी इकट्ठी कर लेते थे, लेकिन आज के दौर में ऐसा जो आर्थिक संकट हमारे देश के ऊपर आया है, तो कुछ इनकम ज़रूर कम होगी, लेकिन फिर भी आप लोगों की मदद ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे कुछ व्यवसाय के बारे में आपको बताऊंगा जिसको आप करके कुछ धन अर्जित कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहली बात करें तो हम रंगोली की बात करते हैं। हमारे हिंदू पर्व जितने भी होते हैं उसमें रंगोली का महत्व बहुत होता है। तो दोस्तों, आप रंगोली का भी व्यवसाय कर सकते हैं। रंगोली में कई तरीके के स्टिकर्स आते हैं जो आप सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। प्लस कलर्स आते हैं जिनसे रंगोली बनाई जाती है। कुछ अलग से डिज़ाइन भी आते हैं जिनको रख के कलर डाल करके आप डिज़ाइन बना सकते हैं घरों में, त्योहारों में। तो उस चीज़ का भी व्यवसाय किया जा सकता है। और ये जो सामान है आपको होलसेल मार्केट में, आपके नज़दीकी होलसेल मार्केट में ईज़िली मिल जाएंगे और वहाँ से आप खरीद कर कम इन्वेस्टमेंट में इसको बेच सकते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे हम दूसरे व्यवसाय की, दिया और कैंडल। दोस्तों, कई लोग दिया और कैंडल मेकिंग का काम भी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि दिवाली का त्यौहार आ रहा है। दिवाली के त्यौहार में लाइटिंग जो होती है वो बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, लोग दिए भी जलाते हैं और कैंडल भी जलाते हैं। तो आप लोग दिए के लिए अपने आसपास के जो कुम्हार लोग हैं, वो आपको हर शहर में आपको एक जगह मिल जाएगी जहाँ पर कुम्हार लोग रहते हैं और मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। तो आप लोग वहाँ जा कर के होलसेल में दियों का ऑर्डर दे सकते हैं और काफ़ी कम कीमत पे आपको वहाँ से मिल जाएगा और आप अपने कॉलोनी या मार्केट में उसकी बिक्री करके आमदनी कमा सकते हैं। वही चीज़ कैंडल के साथ भी है, आपको कैंडल भी मिल जाएंगी, तो आप उसका व्यवसाय करके आमदनी कमा सकते हैं। तीसरा दोस्तों, डेकोरेटिंग लाइट्स, वो भी काफ़ी प्रचलित होती हैं दिवाली जैसे त्यौहार में। तो दोस्तों, हर कोई पहले चाइनीज़ लाइट्स लगाता था, अब मार्केट में अवेलेबल है इंडियन लाइट्स। तो आप लोग होलसेल मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मार्केट होती हैं, वहाँ पर आपको डेकोरेटिंग की जो लाइटिंग होती है वो वहाँ पर इजीली मिल जाएगी और उसको अपने आसपास की कॉलोनी में कुछ प्रॉफिट के साथ आप बेच करके आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, चौथी जो चीज़ है वो फ्लावर शॉप है। दोस्तों, त्योहार आता है, कोई भी पूजा पाठ होती है, तो उसमें फूलों का एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, आपको आपकी मंडी में फूलों के थोक व्यापारी मिल जाएंगे जहां से आप गेंदे और अलग अलग रंगों के फूल खरीद करके बेच सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे में भी फूलों का महत्व होता है। रोज़ ही फूल लगते हैं पूजा पाठ में और उसके बाद दिवाली में डेकोरेशन में भी फूलों का एक अलग महत्व है। लोग अपने घरों को फूलों से भी सजाते हैं। तो वहाँ पर भी आप इस व्यवसाय को कम कीमत पे अच्छी आमदनी के साथ कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों बेकरी, स्वीट्स और चॉकलेट्स की। तो दोस्तों, आप इसमें भी आजमा सकते हैं अपनी किस्मत, क्योंकि आजकल जो मिलावटी सामान, मिठाइयाँ वगैरह आ रही हैं, तो उससे लोग बचने की कोशिश करते हैं। तो आप
घर पे भी कुछ अच्छी मिठाइयाँ बना सकते हैं। बेकरी का सामान बेकरी की शॉप्स पे, होलसेल शॉप्स पे खरीद सकते हैं और चॉकलेट से एक नई क्रिएशन करके आप अलग अलग तरीके की कैंडीज़ बना के पैकिंग वगैरह करके उसको भी गिफ्ट आइटम के रूप में सेल कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों ड्राई फ्रूट्स की और उसकी पैकेजिंग की। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स एक ऐसा गिफ्ट है जो कि लंबे टाइम तक बचा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और दोस्तों ड्राई फ्रूट्स काफ़ी महंगा तो ज़रूर होता है, लेकिन लोग प्रेफर करते हैं, इस मिलावट के ज़माने में मिठाइयों से बचने की कोशिश करते हैं और अपने मित्रों और रिश्तेदारों को जो गिफ्ट देते हैं वो ड्राई फ्रूट्स का देते हैं और कुछ ऑफिसेज में भी ड्राई फ्रूट्स के गिफ्ट बांटे जाते हैं। तो दोस्तों ड्राई फ्रूट्स आप अपनी होलसेल मार्केट से खरीद करके उनकी पैकेजिंग करके और ऑर्डर लेकर के भी काम घर से कर सकते हैं और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों ये भी एक ऑप्शन है अपनी आमदनी बढ़ाने का। अब बात करेंगे दोस्तों पूजा का सामान। पूजा का सामान भी 12 मास आप काम कर सकते हैं और त्योहारों के टाइम ये काफ़ी अच्छा प्रचलन में रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाले हैं, उसके बाद दशहरा, दिवाली, तो इन सब चीज़ों में इन सब कामों में पूजा का सामान बहुत ज़रूरी होता है और पूजा का सामान अगर आप रखते हैं तो वहाँ से भी आप अच्छी इनकम कर सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों क्रैकर्स की, पटाखे की। तो दोस्तों पटाखे वैसे कुछ शहरों में तो बैन कर दिए गए हैं, जैसा कि दिल्ली में पूरी तरीके से बैन है, लेकिन आसपास के शहरों में अभी ये बैन नहीं है। तो आप इसमें भी इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक लाइसेंस या परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको आप ले सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ताकि अभी आप करने पर आप दिवाली तक आपके पास लाइसेंस आ जाएगा और आप पटाखे बेच सकेंगे। पटाखों में दोस्तों 50% से ऊपर का मुनाफा होता है। अगर आपके पास थोड़ी पूंजी ज़्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और कुछ हिदायत भी दी गई हैं कि आप अगर बिगर लाइसेंस के बेचना चाहते हैं तो कुछ क्वांटिटी नियम बनाती है गवर्नमेंट कि आप 5 किलो, 3 किलो या 4 किलो, वो अलग अलग शहरों की अलग अलग क्वांटिटी तय करती है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से आप बिगर लाइसेंस के भी पटाखे बेच सकते हैं। वो आपको अपने स्टेट या नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे जाकर के संपर्क करके पता कर सकते हैं कि आप कितना पटाखे बिगर लाइसेंस के बेच सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों गिफ्ट बास्केट और डब्बे जो पैकिंग के आते हैं उनको भी आप सप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी आपको अधिक से अधिक प्रॉफिट मिल जाएगा। होलसेल मार्केट में आपको खाली बास्केट्स और डब्बे मिल जाएंगे, उस पर आप लेबलिंग कर सकते हैं और सप्लाई कर सकते हैं नियर स्वीट शॉप। और भी कई ऐसे लोग हैं जो बास्केट यूज़ करते हैं गिफ्ट आइटम बनाने के लिए, तो ये भी एक अच्छा व्यवसाय है। आप इसको खरीद के सप्लाई कर सकते हैं और अच्छी आमदनी भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट आइटम है डेकोरेटिव आइटम, यानी आप जब भी कोई साज सज्जा या सामान खरीदने जाते हैं तो आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन भी होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने नज़दीकी होलसेल मार्केट, जैसा कि दिल्ली में चांदनी चौक है और आपके शहरों में भी अलग अलग जगह पर होलसेल मार्केट होती है, तो वहाँ जाकर के आप डेकोरेटिव आइटम जो घर की साज सज्जा के लिए यूज़ किया जाता है उसको आप खरीद करके अपनी लोकल मार्केट में सेल कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें काफ़ी वैरायटीज़ आती हैं और काफ़ी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है जो कि त्योहारों में आप उठा सकते हैं इसका फ़ायदा। तो दोस्तों ये 10 तरीके की चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर करी। आप इसमें इन्वेस्ट करके कुछ आमदनी अर्न कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आर्थिक स्थिति वैसे तो ठीक नहीं है देश की, लेकिन फिर भी भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, तो आप कुछ हद तक अच्छी आमदनी कर सकेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।